न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए इमरान खान काबिल कबूल न होने की 8 वजूहात। पॉइंट नंबर 1, वो थोड़े ही अरसे में मुस्लिम दुनिया में बेहद मकबूल हो गया कि ऐसे में मुसलमानों की हिमायत हासिल करने के लिए वहाबी नज़रियात में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की लेकिन नाकाम रहा। उन्होंने पूरी मुस्लिम दुनिया में मुफ्त लिटरेचर तकसीम किया, अलहदा मस्जिदें और स्कूल बनाए, मुसलमान नौजवानों को मदीना यूनिवर्सिटी और दीगर मजहबी स्कूलों में तालीम हासिल करने के लिए वज़ाइफ दिए, जहां उन्होंने बादशाह के वफादार मदखाली वजीफ़ा तैयार किया। ये मंसूबा MBS के वली अहद बनने तक जारी रहा। उन्होंने महसूस किया कि इस्लामी मॉडल मुनासिब नहीं है, लिहाजा अब वो मुत्तहिदा अरब अमारात के मॉडल पर काम कर रहे हैं जो मगरबी मॉडल पर मबनी है। दूसरी तरफ तर्क सदर अर्दगान को मुस्लिम दुनिया में मकबूलियत हासिल करने में 20 साल लगे। खान ने निसाब से बाहर निकलकर अफ्रीका, अरब दुनिया, मशरक़ी एशिया और यहाँ तक के मगरबी मुसलमानों से ज़बरदस्त हिमायत हासिल की। ज़रा जदीद मुस्लिम स्कॉलरशिप पर एक नज़र डालें, अब देखेंगे कि उनकी अक्सरियत इमरान खान की हिमायत करती है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि अफ़गान तालिबान भी उनके लिए नरम गोशा रखते हैं और उन्होंने बहुत से इशारे दिए हैं। अब तालिबान ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ महाज आराई की है। आखिर में ईरान भी खान से डील पर खुश था और उनकी अपनी वजूहात हैं। पॉइंट नंबर 2, ये मैं पहले वाले से जोड़ रहा हूँ। चूँकि खान ने जमहूरियत और मेरिटक्रेसी के बारे में बात की, वो अरब आमिरों के लिए ख़तरा बन गए। हालांकि सच ये है कि उन्हें उनसे कोई ख़तरा नहीं। निजताया MBs और MBZ इसे पसंद नहीं करते। उन्हें शरीफों और ज़रदारियों जैसे मर्दों की ज़रूरत है जिन्हें ख़रीदा जा सकता है। वो मुस्लिम दुनिया का अमेरिका बनना चाहते हैं। इमरान खान की क़ियादत में पाकिस्तान एक मजबूत और तरक्की पसंद मुल्क बनने के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात और KSA का मुस्लिम दुनिया का लीडर बनने का ख्वाब चिकनाचूर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, एक बार फिर वजह 3 को वजह 1 के साथ जोड़ना, अगरचे एक मगरबी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मगरब मुसलमानों का मुत्तहिद होना पसंद नहीं करता। खान न सिर्फ लोगों की हिमायत हासिल कर रहे थे बल्कि रियासतों को इकट्ठा करने की भी कोशिश कर रहे थे। मलाइशिया कॉन्फ्रेंस नीज़ उनका चीनी मॉडल की तरफ झुकाव मगरिब के लिए काबिल कबूल नहीं था। आखिर में खान ने खुलकर मगरिब को पुकारा लेकिन चीन की तारीफ की। तसव्वुर करें कि एक मुस्लिम ब्लॉक चीनी और रूसी ब्लॉक के साथ हम आहंगी कर रहा है। मगरिब का नया आलमी निज़ाम बिल्कुल वहीं गिर जाएगा। पॉइंट नंबर 4, खान ने रियासत मदीना का ख्याल पेश किया। ये एक पेन इस्लामी बयानिया है। चली मान लेते हैं कि खान से मुराद खिलाफत नहीं थी, लेकिन मदीना मॉडल की बात करना खिलाफत का हवाला है। अगर वो पाकिस्तान में एक मुस्लिम फलाही रियासत बनाने में कामयाब हो गए तो इस मॉडल को दूसरे मुस्लिम ममालिक भी अपनाएंगे और मुस्लिम दुनिया में पेन इस्लामिस्ट सियासी महाज का उरूज होगा जो बराह रास्त खिलाफत की तरफ जाएगा। क्या कोई मुसलमान लीडर है जिसने अमरीकी सदर और चीनी वजीर खारजा के सामने मदीना के बारे में बात करने की जुर्रत की हो? जब मैंने खान को OIC कॉन्फ्रेंस में मदीना मॉडल के बारे में बात करते देखा तो अरब रहनुमा भी हंस पड़े। खान पागल था, अगर मैं इससे बेहतर इस्तिलाह इस्तेमाल करूं तो इंतहाई बहादुर और बेखौफ। पॉइंट नंबर 5, जब अरब रियासतें फ़लस्तीन को तस्लीम कर रही थीं और KSA आखिरी कॉल करने वाली थी, खान फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ के बारे में बहुत वाज़ेह थे। उन्होंने इसराइल को इस वक्त तक कबूल करने से इनकार कर दिया जब तक कि फ़लस्तीनियों को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनकी रियासत नहीं दी जाती। ये भी एक वजह थी कि KSA में खलबली मच गई। वो उनके मामूल के मंसूबे में रुकावट था। पॉइंट नंबर 6, भारत सफारती तौर पर बहुत मजबूत है, चाहे हम उसे पसंद करें या ना करें। जब खान ने कश्मीर पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया और कश्मीर में इसके जंगी जराइम और हिंदुस्तानी मुसलमानों के ख़िलाफ़ इंसानी हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों के बारे में हिंदुस्तान को बेनकाब किया तो हिंदुस्तानी घबराहट महसूस कर रहे थे। आखिर में खान के पास लोगों की तवज्जो मबजूल करने की ज़बान है। लोग उन्हें सुन रहे थे जब वो नरेंद्र मोदी को हिटलर और RSS/BJP को नौ नाजी कह रहे थे। वो शहबाज शरीफ की तरह जोकर नहीं है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सावरकर की किताब तोहफे में दी। कौन ऐसा करने की हिम्मत करेगा? निजताया हिंदुस्तानी भी इसे गिराने के लिए इसके दुश्मनों में शामिल हो गए।
انہوں نے شریفوں سے برطانیہ میں، حقانی سے امریکہ میں ملاقاتیں شروع کی اور متحدہ عرب امارات اور KSA میں بھی ان کے خلاف لابنگ کی۔ پوائنٹ نمبر 7، اسلاموفوبیا اور پیغمبر اسلام سواد پر ان کا موقف مغرب اور لبرل مسلمانوں کے لیے بھی ایک مسئلہ تھا۔ پوائنٹ نمبر 8، گھر میں وہ پاکستان کی فوجی اور اقتصادی اشرافیہ کے نصاب سے باہر آیا۔ فوجی اشرافیہ کے لیے اسے سنبھالنا بہت مشکل تھا کیونکہ وہ آزاد خارجہ پالیسی، خود مختاری اور پاکستان کی آزادی کے لیے کھڑا تھا۔ فوج اسے پسند نہیں کرتی۔ یہ مغرب کی کٹ پتلی ہے اور یہ ایک معروف حقیقت ہے۔ مزید برآں فوج کو خدشہ ہے کہ اگر خان میرٹ، جمہوریت، قانون کی حکمرانی، انصاف وغیرہ لاتے ہیں تو یہ ان کے اقتدار پر قبضے کا خاتمہ ہوگا۔ فوجی بھی پڑھے لکھے لوگوں کو پسند نہیں کرتے، وہ انہیں چیلنج کریں گے، جیسا کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں۔ عمران ریاض خان انہیں ٹکر کے لوگ کہتے ہیں۔ یہ ٹکر کے لاگ میدان جنگ میں شاید اچھے نہ ہوں، لیکن جب بات بیانیہ اور معلوماتی جنگ کی ہو تو فوج سے پہلے ہی کھو چکی ہے۔ اب سوچیں کہ کیا پوری قوم تعلیم یافتہ اور معاشی طور پر مستحکم ہے؟ FA پاس فوجی افسر کو کون اہمیت دے گا؟ وہ ممالک کی جغرافیائی سرحدوں کے دفاع میں اپنے کردار تک محدود رہیں گے۔ یہ فوج کے لیے خطرہ تھا۔ معاشی اشرافیہ کے نزدیک وہ کبھی نہیں چاہتے کہ لوگ خوشحال ہوں۔ یہ سرمایہ داری کے ذریعے پھیلا ہوا کینسر ہے۔ سرمایہ دار کا بنیادی مقصد دولت جمع کرنا ہے۔ جب آپ کی معیشت پر اجارہ داری ہوتی ہے تو اقتدار پر آپ کی اجارہ داری ہوتی ہے، اور کون اقتدار چھوڑنا چاہتا ہے؟ مزید یہ کہ احتساب ان کا سب سے بڑا خوف تھا کیونکہ پاکستان کی معاشی اشرافیہ گہری کرپٹ ہے اور انہوں نے کرپشن کے ذریعے بے تحاشا دولت کمائی۔ جب ہم کہتے ہیں کہ خان کو سیاست نہیں آتی تو یہ بالکل غلط ہے۔ خان کو معلوم تھا کہ نظام مکمل طور پر کرپٹ ہے، اس لیے انہیں نظام میں گھسنے کے لیے وقت درکار ہے، لیکن دوسری طرف پہلے ہی سمجھ گیا اور وہ اسے نیچے لے گئے۔ یہ ایک وجہ ہے کہ خان صاحب بہت سی باتوں پر ڈفر باجوہ کو سن رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ باجوہ ایک ڈفر ہیں، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ طاقتور ہیں، اس لیے وہ صرف اس انتظار میں تھے کہ مزید وقت ملے تاکہ وہ نظام بدل سکے، لیکن انہیں وقت نہیں ملا۔ ہم سب کو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ورنہ ہم ہمیشہ کے لیے ان ڈفروں کا راج رہے گا۔ بہتر زندگی کی تلاش میں ہمارے بچوں کو ذلت اور موت کا سامنا کرنا پڑے گا، مثال کے طور پر یونان کی کشتی کا سانحہ۔ ہم مسلمانوں کے ساتھ تیسرے درجے کے لوگوں جیسا سلوک کیا جائے گا اور آخر کار ہم اپنی شناخت کھو دیں گے۔